अगर किसी भी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे और वो इश्यूज एंड हो रहे हैं, नई बिगनिंग उस रिलेशनशिप में फ्रेश स्टार्ट हो रही है, तो ये भी एक गेन, एक लाभ 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है। इसके लिए लिटरली हो सकता है कि आप अपनी मदर के साथ आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर विद इन द कंट्री भी आप ट्रैवल कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। नए लोगों से जो आप जुड़ रहे हैं उनको आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत एक अगेन एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं और कहीं ग्रोथ, प्रोग्रेस भी लेकर आ रहे हैं। चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि 2023 आपके डिफरेंट लाइफ के एरियाज के लिए कैसा रहेगा। इस रीडिंग में आप देखेंगे कि 2023 आपके सन साइन के लिए, आपके डिफरेंट लाइफ के एरियाज के लिए कैसा रहेगा। क्या ब्लेसिंग्स 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है। कौन से सिग्निफिकेंट मंथ्स आपके लिए 2023 में रहेंगे। क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस रहेगी जिसको फॉलो करके आप अपने लिए 2023 को और बेहतर कर सकते हैं। ये रीडिंग बहुत एक्साइटिंग रहने वाली है, क्योंकि इस रीडिंग में मैंने 2 मेजर चेंजेस किए हैं। सबसे पहला, बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं कि मैम प्लीज़ आप हमारे सामने कार्ड्स निकाला करें। एक्चुअली मैं तुरंत मेडिटेशन के बाद कार्ड्स निकालती हूँ, उस टाइम पे फ्रेम ऑफ माइंड नहीं होता है कि मैं रिकॉर्ड करूँ। लेकिन इस रीडिंग में जब मैं आपके 2023 के कार्ड्स निकाल रही हूँ, उसको मैंने रिकॉर्ड किया है, आपके साथ शेयर किया है, तो आप अपने कार्ड्स को निकलता हुआ देखेंगे। एंड सेकेंडली, इसमें मैंने हॉरोस्कोप स्प्रेड किया है। हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं जो आपके लाइफ के डिफरेंट एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत डिटेल में आप जानेंगे कि आपकी लाइफ के डिफरेंट एरियाज में 2023 में क्या हो रहा है। And before I start the reading, wish you all a very happy new year. I really wish कि 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी सक्सेस लेकर आए। जो भी आपने अपने लिए गोल्स बनाए हैं 2023 के लिए, उनको आप ज़रूर अचीव करें। और एक वीडियो भी मैंने स्पेसिफिकली 2023 की जनरल एनर्जीज के लिए बनाया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, और उसमें टिप्स भी हैं कि कैसे आप अपने लिए 2023 को और बेहतर करें। एंड एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें। जिस भी लाइफ के एरिया के लिए आपको लगे कि भाई बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है, उसको देख के बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना है। इनफैक्ट कैसे आप उस लाइफ के एरिया को और बेहतर कर सकते हैं, उसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है, और इस रीडिंग को आपने एज गाइडेंस लेना है। क्योंकि देखिए, इसी इंटेंशन के साथ मैंने ये रीडिंग आपके लिए बनाई है कि ये रीडिंग आपको हेल्प करे, जो आप खुद के लिए 2023 में चाहते हैं उसको क्रिएट करने के लिए, 2023 को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, उस इंटेंशन के साथ मैंने रीडिंग बनाई है। और प्लीज़ आप भी इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि ईयर 2023 आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर हॉरोस्कोप स्प्रेड कर रही हूँ। हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं और हर हाउस डिफरेंट लाइफ के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सबसे पहले राइडर वैट से मैं आपके लिए 12 कार्ड्स निकालूंगी डिफरेंट हाउसेस के लिए, और शॉर्ट में हर हाउस का सिग्निफिकेंस भी मैं आपको बताऊंगी, रोल भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपके कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेते हैं एक्वेरियस बिफोर आई टेक आउट द कार्ड्स फॉर यू। So this is Aquarius year 2023 yearly reading. 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 तो चलिए एक्वेरियस देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस के लिए कार्ड निकालेंगे। फर्स्ट हाउस सेल्फ का होता है, एंड फर्स्ट हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द एम्परर। मेजर आर्काना का कार्ड है और बहुत ही
अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। सेकेंड हाउस वेल्थ का होता है, पोजेशंस का होता है, एसेट्स का होता है, इसके लिए आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। थर्ड हाउस सिबलिंग्स का होता है, शॉर्ट ट्रैवल्स का होता है, आप कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, क्या आपका सोच है, थॉट प्रोसेस है, उसका होता है। इसके लिए आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। एंड फोर्थ हाउस को हम सुख स्थान कहते हैं, माँ का स्थान होता है एस्ट्रोलॉजी में। एंड फोर्थ हाउस से हम आपका रेजिडेंस, आपका घर, प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, व्हीकल आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, इसको देखते हैं। तो इसके लिए आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एंड फिफ्थ हाउस लव रोमांस का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, प्लेजर्स का होता है, और जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी हम फिफ्थ हाउस देखते हैं, और एजुकेशन का भी होता है। इसके लिए सन है, अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सिक्स्थ हाउस हेल्थ का होता है, प्रोफेशन में जो लोग जॉब करते हैं उसके लिए भी हम सिक्स्थ हाउस देखते हैं, एंड सर्विस टू अदर्स के लिए भी हम सिक्स्थ हाउस देखते हैं। इसके लिए आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सेवेंथ हाउस मैरिज का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, स्पाउस का होता है, एंड ओवरऑल रिलेशंस के लिए भी हम सेवेंथ हाउस को देखते हैं। तो सेवेंथ हाउस के लिए आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड एट्थ हाउस एंडिंग्स और बिगनिंग्स का होता है। तो इस घर से हम देखेंगे क्या 2023 में आपके लिए एंड हो रहा है, क्या बिगिन हो रहा है। एंड इसके लिए आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड है। एंड नाइन्थ हाउस लक हाउस होता है, धर्म स्थान होता है, लॉन्ग ट्रैवल्स को भी नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, हायर एजुकेशन को भी नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, एंड ये किस्मत का भी घर होता है, लक हाउस भी इसको हम कहते हैं। तो नाइन्थ हाउस के लिए आपके लिए एक्वेरियस 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और इसको देख के प्लीज़ आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि और भी मैंने कार्ड्स निकालने हैं ओशो ज़ेन से। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस ले रहे हैं, तो जो भी चीज़ें नाइन्थ हाउस से आती हैं उनको कैसे आप बेटर कर सकते हैं उस हिसाब से आपने देखना है। अभी मैं आपकी रीडिंग में आपको डिटेल से बताऊँगी। एंड टेंथ हाउस आपके प्रोफेशन का होता है, करियर का होता है, प्रोफेशनल लाइफ का होता है, इसको हम कर्म स्थान भी बोलते हैं। इसके लिए आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एंड 11th हाउस गेन हाउस होता है, एस्ट्रोलॉजी में लाभ स्थान होता है। इससे हम आपका फ्रेंड सर्कल, आपका सोशल लाइफ भी देखते हैं। ओके, यहाँ से लेते हैं। इसके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 12th हाउस आपके सबकॉन्शियस लेवल के फियर्स की बात करता है, इनसिक्योरिटीज़ की बात करता है, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड अगर कुछ भी हमने देखना है तो उसके लिए भी हम 12th हाउस को देखते हैं, और एक्सपेंडिचर को भी हम 12th हाउस से ही देखते हैं। एक बार कार्ड्स फिर से आपके लिए स्प्रेड करके फिर आई थिंक 12th हाउस के लिए हमने और कार्ड निकालना है। तो 12th हाउस के लिए आपके लिए जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, आई थिंक आई हैव टेकन आउट 12 कार्ड्स फ्रॉम राइडर वाइड। अब हम ओशो ज़ेन से 12 कार्ड्स निकालेंगे। हाउसेस मैंने आपको बता दिए, सो आई विल नॉट रिपीट द हाउसेस, सिग्निफिकेंस एंड द रोल ऑफ हाउसेस, बट आई विल टेक आउट 12 कार्ड्स, और ये 12 घरों के लिए ही हैं। 12 हाउसेस जो एस्ट्रोलॉजी में होते हैं उनके लिए ही हैं। एक्वेरियस year 2023 yearly reading, Aquarius 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 year 2023 year 2023 yearly reading, Aquarius 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 year 2023 yearly reading, Aquarius
year 2023 yearly reading. Aquarius year 2023 yearly reading. I'll just take out the 12 houses. Okay, first house abundance, second house dream, third house traveling, fourth house projections, fifth house integration, sixth house slowing down, seventh house past lives, eighth house control, ninth house rebirth, and 10th house beyond illusion, 11th house flowering, 12th house the rebel. अब आपके लिए हम एक्वेरियस 2023 के लिए गाइडेंस सीखेंगे ओवरऑल, जिसको फॉलो करके आप 2023 की एनर्जीज अपने लिए बेहतर कर पाएंगे. हम ताओ ओरेकल से आपके लिए 2023 के लिए गाइडेंस देखेंगे. अब हम एक्वेरियस आपके लिए देखेंगे 2023 के लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस है, जिसको फॉलो करके, जिसके परस्यू करके एक्वेरियस आप 2023 की एनर्जीज को अपने लिए बेहतर कर पाएंगे. व्हाट इज द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस फॉर द ईयर 2023? Guidance for Aquarius for the year 2023. Guidance for Aquarius for the year 2023. Guidance for Aquarius for the year 2023. Guidance for the year 2023 for Aquarius. Guidance for Aquarius for the year 2023. Aquarius for the year 2023. Guidance for Aquarius for the year 2023. Guidance for Aquarius for the year 2023. Guidance for Aquarius for the year 2023. सबसे पहला deliverance. Okay, if you want to read, you can read. I don't know how much. It's readable. Second card है आपके लिए retreat. Okay. And third card आपके लिए है वेटिंग. ओके, अब हम आपके लिए फोकस एरियाज 2023 में क्या रहेंगे या फिर किन चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हैं. सो फोकस एरियाज फॉर एक्वेरियस फॉर द ईयर 2023. फोकस एरियाज फॉर एक्वेरियस फॉर द ईयर 2023. फोकस एरियाज for Aquarius for the year 2023. Focus areas for Aquarius for the year 2023. Focus area for the year 2023 for Aquarius. Focus areas for Aquarius for the year 2023. 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 Areas for Aquarius for the year 2023. Focus areas for Aquarius for the year 2023. Focus areas for Aquarius for the year 2023. So the first card is Sun Leo. Okay. And second card आपके लिए है Pluto. And third card आपके लिए है रूट पावर एरीज. अब हम देखेंगे एक्वेरियस की 2023 आपके लिए ओवरऑल के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है. व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट year 2023 is bringing for you.
Blessings for Aquarius for the year 2023. 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 For Aquarius for the year 2023. Blessings 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 for Aquarius for the year 2023. सिम्फनी का कार्ड गिरा है, ठीक है. This is one blessing. Blessings for Aquarius for the year 2023. Blessings for Aquarius for the year 2023. Blessings for Aquarius for the year 2023. The second card is Mother Lord. This is the blessing. And the third card is Universe. Okay. अब आपके लिए significant months देख लेते हैं Aquarius and then we start your reading. Significant months for Aquarius for the year 2023. 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 Significant months for Aquarius for the year 2020. Months for Aquarius for the year 2023. Significant 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 months. Okay. First is August, then April, and third is November. ठीक है, चलिए जी आपकी रीडिंग में मिलते हैं. आपको डिटेल से बताते हैं 2023 की एनर्जीज आपके लिए. चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि 2023 आपके डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ के लिए कैसा रहेगा. तो फर्स्ट हाउस से हम स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट हाउस जैसे कि मैंने आपको बताया सेल्फ का होता है एंड इसके लिए आप लोगों के लिए द एम्परर एंड अबंडेंस के कार्ड्स हैं. तो सबसे पहली बात दोनों ही मैस्कुलिन एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. तो काफ़ी एक एक्टिव एनर्जी सेल्फ से रिलेटेड 2023 में आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं. और देखिए एम्परर का कार्ड कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली बहुत असर्टिवली चीज़ों को डील करने की बात करता है. और कुछ ऐसी ही अगेन सेल्फ से रिलेटेड एनर्जीज आपके लिए 2023 में रह सकती हैं. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे बहुत हैप-हैज़र्ड तरीके से आप खुद को डील कर रहे थे या फिर कोई डिसिप्लिन आप खुद के लिए नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, आप सिस्टमैटिकली चीज़ों को नहीं कर रहे थे. तो कहीं 2023 में आपको ऐसे लग सकता है कि बस बहुत हो गया, डिसिप्लिन से हर चीज़ को डील करना है. और सेल्फ डिसिप्लिन पे आप बहुत ज़्यादा काम या तो करते हुए दिख रहे हैं या फिर ऑटोमेटिकली ही सेल्फ डिसिप्लिन 2023 में काफ़ी रहता हुआ दिख रहा है. सेल्फ कॉन्फिडेंस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता हुआ दिख रहा है. सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं. तो देखिए यहाँ पर मैं कहूँगी कि सेल्फ से रिलेटेड पावर पोजीशन अथॉरिटी रहती हुई दिख रही है. अब यहाँ पर देखिए सेल्फ से रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं. कुछ चीज़ों को हम अपने ही बिहेवियर में, अपने ही थॉट्स में, अपने ही आदत में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. हमें ऐसे लग रहा है कि भाई हमारे बस में ही नहीं है, हम बहुत वीक हो रहे हैं. तो देखिए वो चीज़ों को आप बहुत स्ट्रांगली ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं. हर चीज़ पे आपको ऐसे लग रहा है कि आपका कंट्रोल है. अगेन मैं कहूँगी कोई आदत हो सकती है, बिहेवियर हो सकता है या फिर कोई चीज़ आप नहीं इतने डिसिप्लिन के साथ कर रहे थे. अगेन देखिए
खुद के लिए एक डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, खुद की फीलिंग्स इमोशंस को किसी चीज़ के लिए नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे। कितनी बारी लव लाइफ के लिए लोग बोलते हैं कि मैम हमारे बस में नहीं है कि हम सामने वाले के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ना लें, या फिर हम बैक सीट ले लें, या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में भी कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हमसे ना वो हार्डवर्क हो ही नहीं पा रहा है, वो डिसिप्लिन हम मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, या एक्सरसाइज अगर करनी है तो हम सुबह 5 बजे या 7 बजे या व्हाटएवर टाइम नहीं उठ पा रहे हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें अगर पीछे रही हैं तो इनको बहुत स्ट्रांगली ओवरकम कर रहे हैं, और अगर ये सब चीज़ें पीछे नहीं थी तो भी देखिए इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस, कंट्रोल रहता हुआ दिख रहा है, एक डिसिप्लिन 2023 में आता हुआ दिख रहा है। एंड पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, व्हेन आई से, तो सेल्फ रिस्पेक्ट या तो आपको मिल रही है आपके आसपास के लोगों से, या फिर आप किसी लेवल पे डिमांड करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आई डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड। और देखिए जब तक हम खुद ही इस चीज़ को नहीं मानते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगी, जब तक हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, यकीन मानिए दूसरा इंसान ज़िंदगी में आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। एंड अगर आप ऐसी एक एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं जहाँ पे आप खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और सामने वाले से उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर आई एम रियली सॉरी, गलती आपकी है, नहीं मिलेगी सेल्फ रिस्पेक्ट। तो 2023 में आप खुद को रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को जानते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए नीचे अबंडेंस का कार्ड भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को एंजॉय करने की बात करता है, कंफर्ट, लग्जरी को एंजॉय करने की बात करता है। यहाँ पे भी पीछे अगर आप चीज़ों को लेकर एक्वेरियस बहुत इमोशनल हो रहे थे, सेंटिमेंटल हो रहे थे, या किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे थे, स्पेशली लव रिलेशनशिप्स या कोई भी और चीज़ हो सकती है, तो कहीं 2023 में आपको ऐसे लग रहा है कि भाई बहुत हो गया, प्रैक्टिकल हो जाओ, लॉजिकल हो जाओ, रियलिस्टिक हो जाओ, और अपने ऊपर फोकस करो, अपने लिए एक डिसिप्लिन लेकर आओ, और जो भी कंफर्टेबल चीज़ें हैं लाइफ में उनको एंजॉय करो। तो इस पे एक ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, और मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हुए दिख रहे हैं, हेल्दी लिमिटेशंस बनाते हुए दिख रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, हेल्दी बाउंड्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो वो एक आप क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। एंड फिर से मैं कहूँगी एक एक्टिव एनर्जीज दिख रही हैं इन द प्रोसेस, कुछ एग्रेसिव भी हो सकते हैं, अपने लिए बहुत स्ट्रांगली स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। जो भी कंफर्ट्स हैं पीछे अगर आप नहीं उनको इंजॉय कर पा रहे थे या नहीं कर रहे थे, या फिर अगर कर भी रहे थे, तो 2023 में इन्हीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, कंफर्ट्स को, लग्जरी को एंजॉय करने पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। सेकेंड हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द ड्रीम एंड क्वीन ऑफ कप्स। और देखिए सेकेंड हाउस से, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम वेल्थ देखते हैं, पोजीशंस देखते हैं, एसेट्स देखते हैं। तो देखिए इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आप काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं, या मैं कहूँगी कि कोई बड़ा ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं, एक विजन क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ड्रीम का कार्ड है। आई डोंट नो आप इस कार्ड को कितना देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, आप देखना चाहते हैं, तो पीछे क्लिपिंग है जिसमें मैं आपके लिए आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो देखिए हो सकता है कोई बड़ी परचेज आप करना चाह रहे हैं, बड़ा कुछ खरीदना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आप विजन क्रिएट कर रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, बहुत उस चीज़ से आप अटैच भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं कॉन्क्रीट स्टेप्स आप नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से वो ड्रीम आप नहीं देखते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज़ आप चाह रहे हैं जो पहुंच से बाहर है। मैं ये नहीं कहूँगी इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ भी लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है। ब्रॉडर लेवल के लिए कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉसिबल हैं। देखिए हम नॉर्मली चांद को नहीं छू सकते हैं, तारों के पास नॉर्मली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वी कैन नॉट फिजिकली गो देयर और टच देयर। तो कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हैं, लेकिन इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में अर्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉसिबल हैं, जिनको हम अपने माइंड में सोचने लगते हैं कि इम्पॉसिबल हैं, और उसकी वजह से हम नहीं उनको अचीव कर पाते हैं। खैर ये तो एक डिफरेंट बात हो गई। यहाँ पर
मनी, पैसे से रिलेटेड आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो अगेन पहुंच से बाहर है। मैं कहूँगी रियलिस्टिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। दिस इज़ द बेटर एक्सप्लेनेशन। और कहीं आप अटैच हो रहे हैं, बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, अगर एक्वेरियस में आपके सारे ही कार्ड्स देखूँ ना, दिस इज़ द ओनली एरिया जिसमें आपके लिए इमोशंस, सेंटिमेंट्स, अटैचमेंट रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि मनी, पैसे से रिलेटेड, एंड विच इज़ फाइन। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हम इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं तो मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट कोई भी चीज़ जब हम ओवर करते हैं या ओवर अटैच होते हैं ना, तब प्रॉब्लम होती है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे कोई चीज़ हो। तो यहाँ पे इस चीज़ की आप चेकिंग करें कि कहीं आप ओवर अटैच तो नहीं हो रहे हैं इन्हीं चीज़ों से, क्योंकि देखिए, कहीं क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड एक मूड स्विंग्स की बात करता है, एक बहुत ज़्यादा इमोशनली लो फील करने की बात करता है। और फिर से मैं कहूँगी कि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही दिख रहा है। एक तो जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वेल्थ से रिलेटेड, बड़ी खरीद से रिलेटेड, बड़ी परचेज से रिलेटेड, वो प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक नहीं है। और आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, आप कॉन्क्रीट स्टेप्स उसको अचीव करने के लिए नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाएं, प्रैक्टिकल हो जाएं और कॉन्क्रीट स्टेप्स लें, एक्शन इनिशिएटिव्स लें उसको अचीव करने के लिए, तो डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे और इसको भी आप बेटर कर पाएंगे। थर्ड हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ट्रैवलिंग। और देखिए, थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल्स को रिप्रेजेंट करता है, कैसे आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, हाउ यू थिंक, इसके लिए भी हम थर्ड हाउस को देखते हैं। और सिबलिंग्स भी कहीं थर्ड हाउस से ही आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दोनों ही कार्ड्स ट्रैवल को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रैवल की बात करते हैं। तो शॉर्ट ट्रैवल्स एक्वेरियस 2023 में आपकी काफ़ी रहती हुई दिख रही हैं। एंड हो सकता है कि आप कोई व्हीकल भी खरीदना चाह रहे हैं। हालांकि देखिए, इस घर से हम व्हीकल को नहीं देखते हैं, लेकिन ये घर कहीं ट्रैवल की बात करता है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड व्हीकल की बात करता है। और मैंने 2023 की इन जनरल वाली एनर्जीज के लिए आपको कहा भी था कि जो भी लोग व्हीकल खरीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत कंड्यूसिव एनर्जीज हैं। तो देखिए, अगर आपका बहुत एक मन है खुद के लिए व्हीकल खरीदने का, तो एक सपोर्टिव एनर्जीज 2023 की इस हिसाब से रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है कि आप अपने व्हीकल पे ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है आप खुद से ज़्यादा ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और देखिए, सिबलिंग्स को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो सिबलिंग से रिलेटेड एक मूवमेंट, एक शिफ्ट 2023 में आती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिए, जिन लोगों का अपने सिबलिंग्स से कुछ इशू चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहा था, डिसएग्रीमेंट चल रहा था, तो कहीं, या फिर मैं एक और चीज़ ऐड करूंगी, आप सिबलिंग से रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर स्टक महसूस कर रहे थे, तो कहीं उनसे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये घर सिबलिंग का होता है, तो आपके सिबलिंग की लाइफ में भी काफ़ी एक मूवमेंट रहती हुई दिख रही है, काफ़ी एक शिफ्ट किसी भी लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। ये सबके लिए डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि इन जनरल आपके सिबलिंग्स की एनर्जीज में एक शिफ्ट आ रहा है। अगर वो किसी चीज़ में स्टक थे तो वो उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, या आप उनको हेल्प कर रहे हैं एक्वेरियस उन स्टक एनर्जीज में से बाहर निकलने के लिए, या आपके सिबलिंग्स आपको हेल्प कर रहे हैं किसी स्टक एनर्जीज में से बाहर निकलने के लिए। और सिबलिंग्स के साथ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, या आप अपने सिबलिंग को हेल्प कर रहे हैं किसी व्हीकल को खरीदने के लिए, या आपके सिबलिंग्स आपको हेल्प कर रहे हैं। एंड ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूं सिबलिंग से रिलेटेड, तो चीज़ें अप एंड डाउन होते हुए दिख रही हैं, यानी कि बहुत स्टेबिलिटी इन जनरल के लिए सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह रहा है। और देखिए, यहाँ पे अगेन सब के लिए डिफरेंट रीजंस होंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि एक्वेरियस आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनसे आपका कभी कभी बहुत अच्छा एक कम्युनिकेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। और क्योंकि अगेन आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो कभी कभी इतना आप उनके साथ टच बेस नहीं कर पा रहे हैं, इतना नहीं कनेक्ट कर पा
पा रहे हैं, और कुछ के लिए ये एनर्जीज आपके सिबलिंग्स की भी रह सकती हैं। तो देखिए, एक ये भी रीज़न अप एंड डाउन की एनर्जीज के लिए हो सकता है। हमेशा ही अप एंड डाउन का मतलब कोई नेगेटिव चीज़ हो रही है, ये नहीं होता है। और कुछ के लिए देखिए, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपकी कभी अगेन बहुत अच्छी एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, कभी नहीं इतना अच्छा कनेक्शन फील कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो देखिए, कोई भी रीज़न रह सकता है, किसी भी वजह से कहीं ओवरऑल सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप में अप एंड डाउन एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और एक मूवमेंट, एक शिफ्ट भी आता हुआ दिख रहा है। एंड इस घर से हम हाउ यू कम्युनिकेट, इसको भी देखते हैं। तो कहीं देखिए, इस डायरेक्शन में आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, इसी से रिलेटेड चेंजेस भी आते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन किसी लेवल पे किसी तरीके से चेंज होता हुआ दिख रहा है, या फिर आप चेंज करना चाह रहे हैं। ये सब के लिए अगेन डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आप बहुत सॉफ्टली लोगों से बात कर रहे थे, और आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, इतना प्यार से बोलने के बाद कोई इंसान समझता ही नहीं है, या फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब मुझे थोड़ा सा ब्लंट, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है। और अगर मैं आपके सेल्फ की एनर्जीज को देखूं तो आप बहुत मीठा मीठा या बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं 2023 में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आपका सेल्फ बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ खुद से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है। तो अगर मैं आपके सेल्फ की एनर्जीज के साथ इसको मैच करूं तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि पीछे अगर आप बहुत सॉफ्ट थे अपने कम्युनिकेशन में, तो थोड़े से कॉन्फिडेंट, थोड़े से असर्टिव, थोड़े से और क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए अहम रह रही है, उसको आप बहुत अटेंशन दे रहे हैं। और देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे अगर आप थोड़े से रफ हो रहे थे, थोड़े से रैश हो रहे थे, तो आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा ना इस चीज़ को बेटर करना है, अपने कम्युनिकेशन को और बेहतर करना है। तो देखिए, सबके लिए अगेन डिफर करेगा। वे ऑफ कम्युनिकेशन में 2023 में किसी लेवल पे किसी तरीके के चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। एंड क्योंकि देखिए, ये दोनों कार्ड्स चेंज की बात करते हैं, और इस घर से शॉर्ट ट्रैवल भी आती है। तो कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि टेम्परेली या परमानेंटली भी आप अपना घर चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर किसी तरीके का रेजिडेंस से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड कुछ, एक्वेरियस में सबकी बात नहीं करूँगी, कुछ के लिए ये चेंज 2023 में रह सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप प्लान कर रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं। यस, देखिए, ये घर कहीं सोच को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप कोई शिफ्ट, कोई मूवमेंट से रिलेटेड एक सोच रखते हुए दिख रहे हैं। अगेन देखिए, सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस से रिलेटेड आप एक सोच रखते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है व्हीकल खरीदने से रिलेटेड सोच है। कुछ के लिए हो सकता है कि ट्रैवल आपको लग रहा है कि भाई मुझे बहुत करना है, इससे रिलेटेड आप एक सोच रख रहे हैं। तो आपकी सोच में कहीं ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और कहीं देखिए, एक जो बहुत मेजर चीज़ आपके थिंकिंग प्रोसेस के लिए मुझे रहता हुआ दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब किसी चीज़ में मुझे स्टक नहीं होना है, मुझे एक चीज़ ख्याल में रखनी है कि मुझे बस आगे बढ़ना है, मुझे एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस खुद के लिए लेकर आनी है। तो ये एक सोच आपकी रहती हुई दिख रही है। आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड, या फिर जिस जगह पे आप रहते हैं उसके अलावा जो और जगहें हैं, उनमें जो भी आपके लव्ड वंस रहते हैं, क्लोज वंस रहते हैं, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। आपके कनेक्शंस भी ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए, कम्युनिकेशन के साथ कहीं कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है। एंड यस, ये ओवरऑल आपके लिए थर्ड हाउस, यानी कि शॉर्ट ट्रैवल, सिबलिंग, हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू थिंक के लिए एनर्जीज 2023 में रहेंगी। फोर्थ हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रोजेक्शंस।
फोर्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी में माँ का घर होता है, सुख स्थान होता है। फोर्थ हाउस से हम प्रॉपर्टी, व्हीकल देखते हैं, आपके रेजिडेंस, आपकी मदर कंट्री को भी फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। और देखिए यहाँ पे फोर्थ हाउस के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रोजेक्शंस के कार्ड सबसे पहली चीज़ कहते हैं कि अगर आप व्हीकल वाकई में खरीदना चाहते हैं तो 2023 की एनर्जीज काफ़ी कंड्यूसिव रहेंगी। एंड ऐसे ही अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी 2023 की एनर्जीज काफ़ी कंड्यूसिव हैं। लेकिन नीचे देखिए प्रोजेक्शंस का कार्ड कहता है कि कुछ सच से आप वाकिफ नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, कोई भी व्हीकल खरीदने से पहले अपना होमवर्क अच्छे से कर लें, उसके बारे में रिसर्च अच्छे से कर लें, या मैं कहूँगी कि फैक्ट्स को अच्छे से जान लें। क्योंकि देखिए आप कुछ फैक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से आप फ्यूचर में थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगेन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, और ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस की बात करता है। ये कार्ड कहता है कि जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं, उसके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस है, यानी कि आप कर सकते हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट स्टेप्स भी आप प्लान करना चाह रहे हैं। तो देखिए इसी से रिलेटेड एक बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग रहती हुई दिख रही है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि कुछ सच से आप वाकिफ़ नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, कुछ फैक्ट्स को आप इग्नोर कर रहे हैं या फिर नहीं जानते हैं, तो इनको ज़रूर आप जानें। अगेन कोई प्रॉपर्टी, कोई व्हीकल खरीदने से पहले। और देखिए अदरवाइज इन जनरल के लिए देखें तो काफ़ी कंड्यूसिव एनर्जीज़ हैं। मदर के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, और हो सकता है कि या तो आप थोड़ा सा अपनी मदर को डोमिनेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और आपकी एनर्जीज़ रह सकती हैं एक्वेरियस। क्योंकि आपके लिए देखिए सेल्फ के लिए यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। मुझ के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी मदर थोड़ी सी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रही हैं। लेकिन जो भी हो, कहीं आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहता हुआ दिख रहा है, डिस्पाइट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिस्पाइट कि आप लोग दोनों सेम पेज पे नहीं हैं। कहीं फिर से मैं कहूँगी कि एक बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप अपनी मदर के साथ आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर विद इन द कंट्री भी आप ट्रैवल कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। एंड मैंने आपको आई डोंट नो बताया नहीं बताया, यहाँ पे ये घर सुख स्थान की बात करता है। तो जो सुख आपको मिल रहा है वो जो बहुत चीज़ों का कंट्रोल लेकर आप कॉन्फिडेंटली एक्शन इनिशिएटिव्स अपने गोल, अपने मकसद के लिए ले रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी जो आपको मिल रही है या फिर आप चाह रहे हैं उसके लिए आप वर्क कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक सुख मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये कार्ड देखिए घर से बाहर निकलने की बात करता है। आई डोंट नो इस कार्ड को अगेन आप कितना देख पा रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछली क्लिपिंग में मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो ये इंसान देखिए अपने घर की चौखट पे खड़ा हुआ है, एंट्रेंस पे खड़ा हुआ है, और बाहर की तरफ मुंह है तो बाहर जा रहा है। और ये कार्ड इस हिसाब से देखें तो घर से बाहर निकलने की बात करता है, और इस हिसाब से कंट्री से भी बाहर निकलने की बात करता है, क्योंकि ये कार्ड कंट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। जो सिटी में आप रहते हैं वो भी एक घर होता है। और हमने थर्ड हाउस में देखा कि आपकी ज़्यादा ट्रैवल, मूवमेंट, शिफ्ट रह रहा है। तो देखिए इस हिसाब से हो सकता है कि आप सिटी चेंज करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड प्लानिंग चल रही है। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने सिटी, कंट्री या घर बदल लिया है। कुछ के लिए हो सकता है जो पहले से ही प्लान कर रहे हैं, और जो पहले से प्लान नहीं कर रहे हैं उनके लिए देखिए इसी से रिलेटेड एक सोच रहती हुई दिख रही है, एक प्लानिंग रहती हुई दिख रही है। नेक्स्ट स्टेप्स अगेन मैं कहूँगी आप प्लान करते हुए, सोचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो भी आप कर रहे हैं डीपर लेवल के लिए अगेन प्रोजेक्शंस का कार्ड कहता है कि फैक्ट्स को ज़रूर आप जानें, सच से ज़रूर आप अपने आप को वाकिफ़ करें। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं या फिर क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ के लिए कुछ लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर आपको थोड़ा सा गुमराह कर रहे हैं। आई डोंट नो इज़ द करेक्ट वर्ड, मतलब जो रियलिटी है उससे थोड़ा सा आपका अटेंशन
डाइवर्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हो सकती है, कुछ के लिए आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है जिसको लेके आप बहुत फिक्सेटेड हैं और कहीं आप फैक्ट्स को नहीं देख पा रहे हैं। तो जो भी हो, देखिए आप फैक्ट्स को ज़रूर जानते हुए ही चीज़ों को करें। और यहाँ पे देखिए सेल्फ से रिलेटेड भी कोई चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही है तो कहीं आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा अगर पाएँ एक्वेरियस तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कुछ फियर्स हों या फिर कुछ इनसिक्योरिटीज़ हों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फियर इनसिक्योरिटी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आपके कार्ड्स अगर मैं देखूं तो ये हो सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट कुछ चीज़ों को लेकर हो रहे हैं, या फिर ओवर सेल्फ पे फोकस कर रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ों को लेकर ओवर कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं। तो उसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। उसके लिए ज़रूर एक एक्सेप्टेंस रखें, उन चीज़ों को एक्नॉलेज करें। क्योंकि देखिए ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में हमें गेन देती हैं, शॉर्ट टर्म में हमें एक फ़ायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये परेशान हमें करती हैं। तो देखिए एक बैलेंस तरीके से हर चीज़ को आप करें। एंड ओवरऑल के लिए देखिए 4th हाउस के लिए मिक्स से कार्ड्स दिख रहे हैं, मिक्स से भी नहीं, इनफैक्ट 2 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। अगेन नटशेल में मैं आपको बताऊं तो घर से बाहर निकलने की बात करता है, सिटी से बाहर, कंट्री से बाहर ट्रैवल करने की, निकलने की, या फिर इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड प्लानिंग, सोच रखने की बात करता है। बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस की भी बात करता है, मदर के साथ अच्छे बॉन्ड भी रहने की बात करता है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड अगेन कोई फैक्ट को आप इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट, नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आगे जाके इश्यूज हो सकते हैं। इसका अगर आप ख्याल रखते हैं तो चीज़ें ठीक ठाक या फिर बढ़िया रहती हुई दिख रही हैं। 5th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं इंटीग्रेशन एंड द सन, एंड दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। तो 5th हाउस से देखिए प्लेजर आता है, 5th हाउस से लव रोमांस आता है, 5th हाउस से जो लोग कंसीव करना चाहते हैं वो भी हम देखते हैं, और 5th हाउस से कहीं एजुकेशन भी आती है। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे सन का कार्ड कहता है कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त एक हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस, क्लैरिटी 2023 आप लोगों के लिए लाता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले जो लोग लव रोमांस से रिलेटेड देख रहे हैं या फिर किसी लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए देखिए 2023 में बहुत ज़बरदस्त एक क्लैरिटी आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड आती हुई दिख रही है। बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस आपको आता हुआ दिख रहा है। और देखिए ओवरऑल के लिए भी हमने देखा कि सेल्फ को लेकर बहुत ज़्यादा आप श्योर होते हुए दिख रहे हैं, सिक्योर होते हुए दिख रहे हैं, और वही कहीं आपके रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और कहीं देखिए एक ये बहुत बड़ा रीज़न होता है रिलेशनशिप्स में हैप्पीनेस, जॉय का। तो देखिए अगेन आपके लव रिलेशनशिप्स में एक हैप्पीनेस, जॉय रहती हुई दिख रही है। पीछे कन्फ्यूजन थी, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे थे, या फिर डिसएग्रीमेंट हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, इश्यूज और प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो वो कहीं ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल आप लोगों का किसी चीज़ को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ब्रॉडर लेवल के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन था, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, या आपके पार्टनर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे इस रिलेशनशिप में क्या होगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, जिनका अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, उनका और बेहतर और अच्छा होता हुआ दिख रहा है। इंटीग्रेशन का कार्ड यूनियन की बात करता है, बैलेंस की बात करता है। तो पीछे अगर चीज़ें कोई भी ओवर हो रही थी, ज़रूरत से ज़्यादा हो रही थी, या फिर ज़रूरत से कम हो रही थी, तो उसमें भी एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। और देखिए इंटीग्रेशन का कार्ड यूनियन की बात करता है, इसीलिए मैंने कहा कहीं कि अगर इश्यूज चल रहे थे तो रिकन्सिलिएशन 2023 में होता हुआ दिख रहा है। चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। और जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, आप कंसीव कर पाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट है,
आप के लिए जो भी बच्चा आएगा वो बहुत एक हैप्पीनेस जॉय लाता हुआ दिख रहा है। लक आपके लिए लाता हुआ दिख रहा है, यानी कि बहुत लकी रहता हुआ दिख रहा है। आपकी लाइफ में एक रोशनी, एक ब्राइटनेस, एक बहुत हैप्पीनेस जॉय लाता हुआ दिख रहा है। एंड अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में इश्यूज चल रहे थे तो इस बच्चे के आने से आप लोगों के इश्यूज रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप बेटर होता हुआ दिख रहा है। एंड जो लोग एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या फिर जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी देखिए आप पढ़ाई पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। आपके अच्छे ग्रेड्स आते हुए दिख रहे हैं। आपको कहीं बहुत अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, और आपको रिवॉर्ड्स मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर किसी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। कोई मेडल या फिर कोई एक इस तरीके की चीज़ें भी आप अचीव कर सकते हैं, रिवॉर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया। और यस, 5th हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ आती हैं उनसे रिलेटेड 2023 में चीज़ें बहुत बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल के लिए इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस, क्लैरिटी 2023 में रहती हुई दिख रही है। इस हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं स्लोइंग डाउन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए 6th हाउस से हम हेल्थ को देखते हैं। 6th हाउस जो लोग प्रोफेशनल फ्रंट में जॉब करते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है एंड सर्विस टू अदर्स की भी बात करता है। तो देखिए इसके लिए दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कहीं आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होके चीज़ों को डील कर रहे हैं और थोड़ा सा स्लो होते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं देखिए हो सकता है कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड आप कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस लेना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड एक ओवरऑल के लिए सोच या फिर प्लानिंग रहती हुई दिख रही है। स्पेसिफिकली देखें तो जो लोग जॉब में हैं हो सकता है कि आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पाएं जहाँ पे कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं, कुछ एक शिफ्ट, कुछ एक अगेन मैं कहूँगी चेंज लाना चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जो जॉब में हैं उसी को ही कंटिन्यू करते रहें या फिर चेंज कर लें या स्ट्रीम चेंज कर लें या टीम चेंज कर लें। तो अगेन मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आप स्लो होते हुए दिख रहे हैं, पॉज लेते हुए दिख रहे हैं और कहीं एक एनालिसिस भी आपके माइंड में रहता हुआ दिख रहा है कि पीछे आपने क्या किया इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड, किससे आपको रिजल्ट मिले, किससे आपको रिजल्ट नहीं मिले, और इसी के ही बेसिस पे आप फर्दर डिसीजन चॉइस लेना चाह रहे हैं। यानी कि जिस चीज़ से आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला आप उसको परस्यू करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ से परेशानी हुई आप उसको छोड़ना चाह रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगी जॉब से रिलेटेड कहीं कुछ डिसीजन चॉइसेस लेना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं तो कहीं मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें आपकी जॉब में ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं और कहीं देखिए बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप किसी भी तरीके का रिस्क, किसी भी तरीके का चांस अपनी जॉब से रिलेटेड नहीं लेना चाह रहे हैं। आपका एक बहुत बड़ा फोकस रह सकता है कि भाई सेफ चलना है, बहुत सिक्योर होके आगे बढ़ना है। एंड हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डेफिनेटली हेल्थ का आप ख्याल रख रहे हैं, आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, ये एक फोकस आपका रह सकता है 2023 में, या फिर इससे रिलेटेड एक कोशिश रह सकती है। एक्सरसाइज भी आप करना चाह रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं, और अपनी एक्सरसाइज या फिर जो भी आप फूड खा रहे हैं उससे रिलेटेड भी हो सकता है कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं, या फिर उसी से रिलेटेड कुछ डिसीजन, कुछ चॉइसेस आप ले रहे हैं। और कहीं देखिए हेल्थ भी आपकी प्रायोरिटी रहती हुई दिख रही है। आपको ऐसा लग सकता है हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ पे भी एक फोकस रहता हुआ दिख रहा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम वेरी ग्लैड एक्वेरियस कि आप ऐसा कर रहे हैं। फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़ में अगेन आप अपने आप को किसी भी लेवल पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है कुछ एक्वेरियस बहुत थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, बट आप करते हुए दिख रहे हैं। 7th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पास्ट लाइव्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स।
एंड देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स के मिसिंग रहने की बात करता है। और देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया 7th हाउस कहीं मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, 7th हाउस रिलेशनशिप्स की बात करता है, आपके लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर या फिर ओवरऑल पार्टनरशिप्स को भी 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो इसी से रिलेटेड देखिए जहाँ एक तरफ डीपर लेवल के लिए कुछ फियर्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आप लाना चाह रहे हैं या फिर इन फियर्स को, इन सिक्योरिटीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली आप अपफ्रंट होकर डील कर रहे हैं और अपनी माइंड से हटाना चाह रहे हैं या फिर हटा रहे हैं। और देखिए 7th हाउस क्योंकि आपके स्पाउस, आपके लाइफ पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो या तो आपके लाइफ पार्टनर की ऐसी एनर्जीज़ हैं, आपके बिजनेस पार्टनर की ऐसी एनर्जीज़ हैं, या फिर एक्वेरियस आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे थोड़ा सा ईगो रहता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा अगेन लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं और सेल्फ को बहुत प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, खाम खा किसी भी चीज़ के लिए इमोशनल, सेंटिमेंटल या फिर फीलिंग्स आप बियॉन्ड द पॉइंट नहीं रखना चाह रहे हैं। और आपकी भी ऐसी एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्वेरियस होने के चांसेस हैं क्योंकि आपके सेल्फ के लिए यहाँ पर द एम्परर का कार्ड था और एम्परर भी कहीं एक लॉजिकल अप्रोच रखने की बात करता है, कहीं सेल्फ को प्रायोरिटाइज करने की बात करता है और कहीं बहुत इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स नहीं रखने की बात करता है। तो एक्वेरियस आपके लिए भी अगेन ऐसा रह सकता है, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ एक्वेरियस के लिए लिटरली हो सकता है कि पीछे आप बहुत रिलेशनशिप्स को लेकर इमोशनल हुए, सेंटिमेंटल हुए और इसी वजह से आप हर्ट हुए और आपको 2023 में लग रहा है बस बहुत हो गया, अब आपने इमोशनल नहीं होना है, अब आपने माइंड से चलना है। और हो सकता है कि आपने खुद को बैक सीट पे रखा या फिर जिन एक्वेरियस ने रिलेशनशिप्स में खुद को पीछे बैक सीट पे रखा, खुद को नहीं प्रायोरिटाइज किया और उसकी वजह से इश्यूज हुए, तो 2023 में आप कहीं ओवर ही सेल्फ पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई अब जो भी होगा आप अपफ्रंट होके डील करेंगे, आप कहीं किसी भी चीज़ से बचेंगे नहीं, एक इग्नोर नहीं करेंगे, अवॉइड नहीं करेंगे और आप बहुत स्ट्रांगली स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कुछ एक्वेरियस के पार्टनर की भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा एक्वेरियस आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। और इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि देखिए एक्वेरियस स्टैंड्स लेना बहुत अच्छी बात होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करना मैंने हमेशा कहा है रिलेशनशिप्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट एक चीज़ जो रिलेशनशिप को ख़राब करती है वो सेल्फ रिस्पेक्ट ना रखना होता है, लेकिन कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी हो वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आप चेकिंग ज़रूर करें कि कहीं आप इन द प्रोसेस ओवर कंट्रोलिंग, ओवर डोमिनेटिंग तो नहीं हो रहे हैं, ओवर लॉजिकल तो नहीं हो रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा ही आप स्ट्रिक्ट या डिसिप्लिन अपने रिलेशनशिप को लेकर तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी जब होता है तो शॉर्ट टर्म गेन मिलता है, लॉन्ग टर्म हमें ये चीज़ें परेशान करती हैं। और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि जो भी फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ आपने पीछे महसूस करें या 2023 में महसूस कर रहे हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं और कहीं इतना ज़्यादा लॉजिकल चल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि बस किसी चीज़ को मैंने ना अपने आप को परेशान नहीं करने देना। अगर ऐसा आप एक्वेरियस कर रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि ये भी एक शॉर्ट टर्म हमारे लिए हैप्पीनेस लेकर आता है। तो देखिए जो लोग मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या फिर मैरिज चाह रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स देखिए बहुत एक कंड्यूसिव एनर्जीज नहीं रहने की बात कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी भी एक्वेरियस की 2023 में शादी नहीं होगी, जिनके ऑलरेडी मैरिज से रिलेटेड प्लान्स हैं या फिर शादी की बात प्रॉपरली चल रही है और फिक्स हो गई है, हो जाएगी, लेकिन मैरिज से रिलेटेड भी कहीं बहुत एक क्लियर एनर्जीज, लॉजिकल एनर्जीज आप रखते हुए दिख रहे हैं। अगेन ओवरऑल के लिए आप इमोशनल नहीं हो रहे हैं। और जिन लोगों की कोई भी मैरिज से रिलेटेड अभी बातचीत नहीं चल रही है, अभी आपने सिर्फ देखना शुरू किया है, आप सोच रहे हैं, तो बहुत एक कंड्यूसिव एनर्जीज फिर से मैं कहूँगी नहीं रह रही हैं। और रिलेशनशिप्स में मैंने आपको बता दिया
ओवर ईगोइस्टिक होने की वजह से इश्यूज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप्स बेहतर रहें तो इस चीज़ में एक बैलेंस ज़रूर लेकर आएँ। और ओवरऑल के लिए देखिए कुछ ऐसे ख़राब नहीं होता हुआ दिख रहा है, एंड व्हेन ऐसे ख़राब नहीं होता हुआ दिख रहा है, ब्रेकअप नहीं हो रहा है, चीज़ें नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, कहीं बस थोड़ा सा जो कि मैंने आपको बताया कि या तो आपके पार्टनर ओवर कंट्रोलिंग हो रहे हैं, ओवर डोमिनेटिंग, या आप हो रहे हैं और ईगो इश्यूज रह रहे हैं, इसको आप कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ एक्वेरियस ठीक कर सकते हैं और रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं। 8th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड एंड कंट्रोल। और देखिए 8th हाउस कहीं एंडिंग बिगनिंग की बात करता है, द वर्ल्ड का भी कार्ड किसी लाइफ के फेज के एंड होके नई शुरुआत भी होने की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए कोई एंडिंग बिगनिंग डेफिनेटली 2023 में हो रही है। अगेन पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक्वेरियस के लिए बताऊं कि किस लाइफ के एरिया में एक फेज एंड हो रहा है और कौन सा एक नया फेज आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है तो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेन कंट्री द वर्ल्ड किसी लेवल पे एक एंडिंग बिगनिंग आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड है, तो जो भी चीज़ों को आप बहुत कंट्रोल कर रहे थे, बहुत डोमिनेट कर रहे थे, वो कहीं एंड हो रही हैं और एक नए सिरे से चीज़ें शुरू हो रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे हमने आपके कार्ड्स में भी देखा, अगर आप पीछे बहुत सॉफ्ट अप्रोच रख रहे थे, बहुत ज़्यादा आप लविंग केयरिंग हो रहे थे या ओवर लविंग केयरिंग रिलेशनशिप्स में या किसी भी चीज़ के लिए हो रहे थे, वो कहीं एक अप्रोच आपकी एंड हो रही है और कहीं आप थोड़े से फिक्सेटेड हो रहे हैं, थोड़े से रिजिड हो रहे हैं। और इनफैक्ट देखिए एक्वेरियस आपके लिए द एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स, कंट्रोल भी कहीं टैरो में किंग ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड है डिफरेंट डेक से। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली अगर जो भी एक्वेरियस पीछे वीक हो रहे थे किसी भी चीज़ को लेकर, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आप थोड़ा सा फिक्सेटेड, थोड़ा सा रिजिड भी रहते हुए दिख रहे हैं। अगेन देखिए जब ये फिक्सेटेड एनर्जीज, रिजिड एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं तो विल पावर, डिटर्मिनेशन लेकर आती हैं। जब नेगेटिव होती हैं तो एक जिद, एक स्टबर्ननेस वाली एनर्जीज लेकर आती हैं जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी फिक्सेटेड रिजिड एनर्जीज को आप स्टबर्न और जिद वाली एनर्जीज में ना कन्वर्ट करने दें, इसको आप विल पावर, डिटर्मिनेशन की तरह यूज़ करें। एंड देखिए यस, कोई फेज एंड हो रहा है, नया फेज शुरू हो रहा है। यहाँ पे कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ को आप बहुत टाइम से एंड करना चाह रहे थे या फिर किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे और कंप्लीट करना चाह रहे थे, नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे, तो वही चीज़ आपकी कंप्लीट हो रही है, वही चीज़ आपकी एंड हो रही है। और देखिए जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनके लिए फॉरेन कंट्री से रिलेटेड भी अगेन मैं कहूँगी कोई एंडिंग, कोई बिगनिंग हो रही है या फिर फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबल है आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग लाने के लिए। 9th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ सोर्ड्स एंड रीबर्थ। 9th हाउस कहीं हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ की भी बात करता है। ये लक हाउस भी होता है, यानी कि भाग्य स्थान भी नवा घर होता है एस्ट्रोलॉजी में। ये लॉन्ग ट्रैवल्स को भी रिप्रेजेंट करता है और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड किसी ना किसी लेवल पे एक तकलीफ, एक परेशानी, एक हर्ट आप 2023 में एक्वेरियस महसूस करते हुए दिख रहे हैं। सबके लिए अगेन डिफर करेगा। जो लोग फर्दर स्टडीज़ करना चाह रहे हैं उनके लिए 2023 की एनर्जीज बहुत कंड्यूसिव नहीं रह रही हैं। और कुछ के लिए यहाँ पर हो सकता है कि जो कॉलेज आप चाह रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप चाह रहे हैं, आपको नहीं मिल पा रहा है और आपको लग रहा है कि ये तो भाई फेयर नहीं है, ये तो चीटिंग हो रही है आपके साथ। अगर आप आउट ऑफ द कंट्री पढ़ने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कहीं एक कंड्यूसिव एनर्जीज 2023 की नहीं रहती हुई दिख रही हैं। अगेन ये भी सबके लिए डिफर करेगा। जिस कंट्री में आप पढ़ना चाह रहे हैं उस कंट्री में कहीं आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, यानी कि उस कंट्री में जो कॉलेज में आप चाह रहे हैं उसमें एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ यहाँ पर
ओवरऑल के लिए ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं एक चीटिंग आप खुद के साथ महसूस करते हुए दिख रहे हैं, हायर एजुकेशन या फर्दर एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड या तो आप कर नहीं पा रहे हैं और आप बहुत हर्ट हो रहे हैं। और देखिए हमने आपके इसमें देखा भी 4th हाउस में कि आप घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं, और देखिए 4th हाउस में ये जो कार्ड है उसमें फिगर के हाथ में ग्लोब है। ग्लोब कहीं दुनिया के नक्शे की बात करता है, और यहाँ पे देखिए 4th हाउस मैंने आपको बताया था रेजिडेंस, मदर कंट्री या फिर जिस सिटी में आप रहते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो कंट्री से बाहर आप जाना चाह रहे हैं, ये 4th हाउस कह रहा है, और ये लॉन्ग ट्रैवल की बात करता है। तो देखिए कंट्री से बाहर कोई भी लॉन्ग ट्रैवल है या विद इन कंट्री भी लॉन्ग ट्रैवल है, अगेन उससे रिलेटेड इश्यूज रह रहे हैं, या फिर अगर आप कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा, या फिर ट्रैवल करते वक्त आपको कुछ इश्यूज, कुछ मसलों को फेस करना पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल की बात करता है, लॉन्ग ट्रैवल से रिलेटेड इश्यूज, मसले रह रहे हैं। शॉर्ट ट्रैवल आपके लिए बहुत बढ़िया रहती हुई दिख रही है, अपने सिटी के आसपास या विद इन द कंट्री जो भी आप छोटी मोटी ट्रैवल्स कर रहे हैं वो अच्छी रह रही हैं, और आप बहुत ज़्यादा करते हुए भी दिख रहे हैं। कहीं यहाँ पर देखिए लॉन्ग ट्रैवल से रिलेटेड इश्यूज रह रहे हैं। अगेन देखिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं दूर तो रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, रास्ते में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कुछ के लिए लिटरली हो सकता है किसी लेवल पे किसी तरीके की चीटिंग हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि आपने इस कार्ड को देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बस इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड आपने थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी है, थोड़ा सा कॉशियस रखना है। आपने बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंड नहीं होना है। जो भी आप कर रहे हैं उसको लेकर अगेन थोड़ा सा आप कॉशियस रहें, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल देखिए आउट ऑफ द कंट्री भी रिप्रेजेंट करता है। तो अपना वीज़ा, पासपोर्ट या फिर इन्हीं सब चीज़ों का आप ख्याल रखें ट्रैवल करते वक्त। इनफैक्ट मैं कहूँगी विद इन द कंट्री भी अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जैसे मेडिसिन हो गई, अब मैं ये नहीं कह रही कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, बट ओवरऑल के लिए जो एक बहुत एसेंशियल्स होते हैं, पेपर वर्क होता है, टिकट होती है, या जिस भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप जा रहे हैं, या देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि इन चीज़ों से रिलेटेड मसले होंगे, लेकिन मैं कहूँगी कि इन चीज़ों का आप थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखें। और भी जो चीज़ें होती हैं लॉन्ग ट्रैवल से रिलेटेड, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ जो लोग चाह रहे हैं उससे रिलेटेड भी आपको ऐसे लग सकता है कि जो लेवल आप चाह रहे हैं वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आप उतना अपने आप को नहीं इन्वॉल्व कर पा रहे हैं, या फिर अगर आपने अपने लिए कोई गोल बनाया कि हाँ भाई आप रिलीजियस प्लेस को विज़िट करेंगे, स्पिरिचुअल प्लेस को विज़िट करेंगे, या फिर इतनी देर आप ज़रूर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, तो वो भी उस तरीके से आप उतना नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए रीबर्थ का कार्ड भी कहता है कि इसी से रिलेटेड एंडिंग बिगनिंग भी रह रही है। 10th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड बियॉन्ड इल्यूजन। और देखिए बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड कहीं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चीज़ों के होने की बात करता है, या फिर जो भी आप कर रहे हो उससे किसी लेवल पे बियॉन्ड जाने की बात करता है। तो प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ तो जो आपकी लिमिट है आप उससे बियॉन्ड जा रहे हैं, उससे बियॉन्ड हो रहा है। और देखिए कहीं ये कार्ड जो भी इल्यूजन्स हैं, जो भी एक भ्रम है प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड, उनके भी टूटने की बात करता है। यहाँ पे देखिए अगेन सबका भ्रम, सबका इल्यूजन प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड डिफर कर सकता है। जो लोग हाउस वाइफ्स हैं या प्रोफेशनल फ्रंट में इतना एक्टिवली नहीं इन्वॉल्व हैं, उनके लिए सिंपली ये भी एक इल्यूजन हो सकता है कि भाई हम तो काम कर ही नहीं सकते हैं, हम तो प्रोफेशनली कुछ नहीं इतना ग्रेट कर सकते हैं, तो वो आपका टूट रहा है। अगेन देखिए ये एग्जाम्पल है, अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल फ्रंट में हैं तो कुछ लिमिटेशंस अगर आपके माइंड में थी, आपको लगता था कि भाई ये तो नहीं अचीव कर पाएंगे, ये पहुंच से बाहर है, तो आप उसके लिए एक एफर्ट भी करते हुए दिख रहे हैं और कहीं उनको अचीव भी करते हुए दिख रहे हैं। अगेन देखिए ये कार्ड कहता है बियॉन्ड, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बियॉन्ड चीजें हो रही हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन बोलता है कि आप अपने वर्क से रिलेटेड 2023 में ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। अब देखिए
इसका मतलब ये नहीं है कि सब एक्वेरियस बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। जितना आपका प्रोफेशनल फ्रंट ट्रैवल डिमांड करता है उससे ज़्यादा, यानी कि अगर आप बिल्कुल भी प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ट्रैवल नहीं करते हैं तो थोड़ा आप ज़्यादा करेंगे, या आपकी थोड़ी ट्रैवल रह सकती है। जो लोग अच्छी खासी ट्रैवल करते हैं उनका और उससे ज़्यादा ट्रैवल हो सकती है। जो बहुत करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा ट्रैवल 2023 में प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड रह सकती है। एंड देखिए सडन चेंजेस भी 2023 में आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आते हुए दिख रहे हैं। ये चेंजेस भी सबके लिए डिफर करेंगे। और देखिए यहाँ पर हमने 8th हाउस में एंडिंग बिगनिंग के लिए देखा था, तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड से रिलेटेड मैंने कहा था कि कोई एंडिंग बिगनिंग होगी, तो कुछ के लिए हो सकता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये एक वर्ल्ड से रिलेटेड आपके प्रोफेशनल फ्रंट में नई बिगनिंग हो रही है। आप अपने वर्क फ्रंट को कैसे एक्सपैंड करें उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और पीछे अगर जो भी कंफ्यूजन थी, जो भी इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, आप उनको कहीं हटाते हुए अपने रास्ते से बहुत फोकस के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड, उसको परस्यू करते हुए दिख रहे हैं। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक स्पीड की बात करता है, तेजी की बात करता है और कहीं तेजी से आगे बढ़ने की बात करता है। तो प्रोफेशनल फ्रंट में ये एक आपकी एनर्जी रह सकती है कि भाई बहुत स्पीड से अपने गोल, अपने मकसद की तरफ बढ़ना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। एंड इन द प्रोसेस आप बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहे हैं। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अपने रास्ते से हटा रहे हैं। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, सबको अपने रास्ते से बिल्कुल क्लियर करते हुए अपने गोल की तरफ सिर्फ देखते हुए आप स्पीड से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। आप बिल्कुल भी अपने वर्क फ्रंट से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए इमोशनल, सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हैं। आप लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, अपने गोल पे फोकस करना बहुत अच्छी बात है। जो भी एनर्जीज मैंने अभी बताई बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन द प्रोसेस एक्वेरियस बिल्कुल भी आप इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें। देखिए एक कहावत भी है हिंदी में, जल्दी का काम शैतान का काम। तो देखिए इमीडिएट एक्शन लेना एक अलग बात होती है, लेकिन जब हम इन द प्रोसेस बहुत जल्दबाजी करते हैं, बहुत इम्पल्सिव होते हैं, तो हम कुछ चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, कुछ हम रॉन्ग डिसीजंस, रॉन्ग चॉइसेस लेते हैं। तो इसका ख्याल आप 2023 में ज़रूर रखें। यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ करियर, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्रोफेशन, चेंज ऑफ करियर भी 2023 में रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये चेंजेस अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स के नीचे बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, और बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड अपनी लिमिटेशंस, अपनी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड जाने की बात करता है। 11th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फ्लावरिंग। एंड 11th हाउस कहीं सोशल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंडशिप्स या फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसको एस्ट्रोलॉजी में हम लाभ स्थान कहते हैं। गेन हाउस भी 11th हाउस होता है। तो देखिए इसके लिए दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। इनफैक्ट एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक नई बिगनिंग की बात करता है, तो नए फ्रेंड्स आपके बन सकते हैं, नया कोई सोशल सर्कल आपका बन सकता है, और आप कहीं बहुत मोटिवेटेड, बहुत एक्साइटेड, बहुत एंथुजियास्टिक इन्हीं सब चीज़ों के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो नया एक सोशल सर्कल आपका बन रहा है, नई फ्रेंडशिप्स हो रही हैं, वो कहीं आपकी लाइफ में एक ग्रोथ ला रही हैं, एक प्रोग्रेस ला रही हैं, और कहीं देखिए आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड की लाइफ में किसी भी तरीके की नई बिगनिंग हो रही है, और कहीं देखिए आप एक रीज़न है या फिर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप उस फ्रेंड से बहुत कनेक्टेड थे। नहीं तो देखिए आपके लिए अगर हम देखें तो किसी फ्रेंड से रिलेटेड एक नई बिगनिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए अगर किसी फ्रेंड के साथ पीछे इश्यूज थे, मसले थे, या आप लोग बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे थे, आप लोगों के बीच में बिल्कुल ही गैप आ गया था, तो आप रिकनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा देखिए पुरानी फ्रेंडशिप नहीं, नई फ्रेंडशिप होते हुए दिख रही है, बल्कि पुराने फ्रेंड्स और पुरानी चीज़ों को ना आप कहीं एंड करते हुए दिख रहे हैं। पुराना सोशल सर्कल कहीं एंड करके नया सोशल सर्कल आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं।
पुराने फ्रेंड्स को मैं ये नहीं कहूँगी आप छोड़ रहे हैं या फिर आप बिल्कुल एंड कर रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा जो नए एक कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, नए लोगों से जो आप जुड़ रहे हैं, उनको आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वो बहुत एक अगेन एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं और कहीं ग्रोथ, प्रोग्रेस भी लेकर आ रहे हैं। एंड देखिए फ्लावरिंग का कार्ड भी कहीं एक बहुत स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करता है, जो कि नए सोशल सर्कल, नई फ्रेंडशिप्स आपकी लाइफ में ला रही हैं। और अगर मैं देखूं कि गेन किस चीज़ का आपको हो रहा है, तो देखिए जो एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आप महसूस कर रहे हैं, नई बिगनिंग जो भी आपके लाइफ में हो रही है 2023 में, वही कहीं एक गेन, वही कहीं एक लाभ भी आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। हो सकता है पुरानी चीज़ बहुत आपको बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, तो किसी भी तरीके की नई बिगनिंग हो सकती है। अगेन कुछ के लिए आपका सोचने का तरीका हो सकता है, कुछ के लिए नया बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कुछ के लिए देखिए अगर किसी भी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे और वो इश्यूज एंड हो रहे हैं, नई बिगनिंग उस रिलेशनशिप में फ्रेश स्टार्ट हो रही है, तो ये भी एक गेन, एक लाभ 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है। और जो भी नई बिगनिंग हो रही है वो कहीं ग्रोथ लेकर आ रही है, प्रोग्रेस लेकर आ रही है, तो ये एक नई बिगनिंग हो रही है। और देखिए मनी से रिलेटेड भी एक नई बिगनिंग रह सकती है, या फिर 2023 ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लेकर आ रहा है, और ये भी एक गेन आपके लिए 2023 में रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए 11th हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं उसके लिए 2023 बहुत बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और फिर से मैं कहूँगी एक नई बिगनिंग आ रही है, एक नई ग्रोथ, प्रोग्रेस हो रही है, जो कि कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लेकर आ रही है, और साथ ही साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी लेकर आ रही है, और कहीं आप इन्हीं चीज़ों को इंजॉय भी करते हुए दिख रहे हैं। 12th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द रिबेल एंड जजमेंट। और देखिए 12th हाउस से हम अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस फियर्स को देखते हैं, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको भी देखते हैं, और कहीं खर्चे को भी 12वें घर से देखा जाता है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले जजमेंट एंड रिबल के कार्ड्स कहते हैं कि कुछ एंडिंग, कुछ बिगनिंग हो रही है। तो सबकॉन्शियस फियर्स के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि कुछ सबकॉन्शियस फियर्स थे, कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी, वो कहीं 2023 में एंड हो रही हैं और एक फ्रेश स्टार्टअप कर रहे हैं। और रिबेल का कार्ड कह रहा है कि बहुत अपफ्रंट होके, बहुत ज़्यादा एक सामने से करेजसली होके इन फियर्स को आप डील कर रहे हैं, इन फियर्स को आप फेस कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी इन फियर से, इन इनसिक्योरिटीज से, इन कंफ्यूजन से बचना नहीं चाह रहे हैं। और देखिए अगर मैं आपके ओवरऑल कार्ड देखूँ ना एक्वेरियस, तो मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, और थोड़ा एक कॉन्फिडेंट वाली एनर्जीज, एक सेल्फ वर्थ वाली एनर्जीज, या फिर एक चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने वाली एनर्जीज, या चीज़ों को डील करने वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। देखिए एम्परर का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड भी मैस्कुलिन एनर्जीज की बात करता है, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं मैस्कुलिन एनर्जीज की बात करता है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कंट्रोल का कार्ड है, रिबेल भी कहीं एम्परर के कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। सो टू मेनी मेल फिगर्स विच रिप्रेजेंट मैस्कुलिन एनर्जीज। तो पीछे अगर आप बहुत पैसिव रहे हैं, या फिर थोड़े से जो भी एक्वेरियस सबमिसिव भी कुछ चीज़ों के लिए रहे हैं, 2023 में आपका बहुत एक करेजियस सेल्फ जो है वो बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। बहुत एक स्ट्रॉन्ग आप होते हुए दिख रहे हैं चीज़ों के लिए, आप अपने स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, और एक करेज, एक बोल्ड एनर्जीज भी आपकी बाहर आती हुई दिख रही हैं। तो फिर से देखिए फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ को आप कहीं तोड़ते हुए, उनको कहीं हराते हुए, और उनको कहीं ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं, उनको ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं, एंड करते हुए दिख रहे हैं। नई बिगनिंग इससे रिलेटेड होती हुई दिख रही है। फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कुछ भी अगर चल रहा था तो वो भी एंड होके एक नई बिगनिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने वर्क को ग्लोबल लेकर जाना चाह रहे हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक नई बिगनिंग हो रही है। हो सकता है पीछे आप करना चाह रहे थे, नहीं कर रहे थे, या फिर अगर कुछ इश्यूज थे या कुछ भी था
वो एंड हो रहा है, एक नई बिगनिंग हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है जो मेरे माइंड में आया, मैंने कहा ओवरऑल के लिए फॉरेन कंट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उनसे रिलेटेड एक एंडिंग बिगनिंग हो रही है। बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली आप चीज़ों को अपफ्रंट होकर डील कर रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और मैं देखूं खर्चा किस चीज़ पे हो रहा है, तो किसी चीज़ को एंड और बिगिन करने में ही आपका खर्चा हो रहा है ज़्यादा। और देखिए कहीं सेल्फ पे आप हो सकता है खर्चा कर रहे हों, और जो भी चीज़ें आपको पीछे की तरफ खींच रही थी, जो भी चीज़ें आपको डीमोटिवेट कर रही थी, उन पे आप खर्चा कर रहे हैं। यानी कि देखिए सेल्फ को और स्ट्रांग बनाने में, सेल्फ को और कॉन्फिडेंट, अब ये भी सबके लिए डिफर करेगा। अगर कुछ को लुक्स को लेकर कुछ एक अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे तो अपनी लुक्स को एनहांस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ड्राइव नहीं कर पा रहे थे तो आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते थे, आप उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं कि भाई मुझे अच्छे से ड्राइविंग सीखनी है, मुझे गाड़ी लेनी है अपने लिए। तो यहाँ पे अगेन मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, खुद को और कॉन्फिडेंट करने में, अपनी सेल्फ वर्थ को और बेटर करने में, या फिर इसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ये कह दूंगी कि आप गलत जगहों पे आपका खर्चा नहीं हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में आपका खर्चा नहीं हो रहा है, और नेगेटिव चीज़ों में आपका खर्चा नहीं हो रहा है, फिजूल खर्ची भी आप नहीं कर रहे हैं। कहीं एक्सपेंडिचर, अगेन मैं कहूँगी आपका गलत चीज़ों पे नहीं हो रहा है, अच्छी चीज़ों पे खर्चा कर रहे हैं। और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले बहुत 2023 में नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। तो ये था आप लोगों के लिए 12 हाउसेस ओवरऑल एनर्जीज ऑफ 2023। और अब देखते हैं एक्वेरियस की आप लोगों के लिए ओवरऑल 2023 के लिए क्या गाइडेंस है, जिसको फॉलो करके आप 2023 की एनर्जीज को और बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे वेटिंग, एंड ये कार्ड कहता है मॉडरेशन, राइट टाइमिंग, टेक केयर ऑफ एसेंशियल्स, परसिवरेंस। तो देखिए हम सब लोग वेटिंग का मतलब जानते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक राइट टाइमिंग हर चीज़ का होता है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और देखिए खासकर ये गाइडेंस मुझे आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत क्विक एक्शंस ले रहे हैं, बहुत स्पीड से जा रहे हैं। तो इसी फ्रंट को लेकर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप स्पीड ना रखें, बट बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आप ना करें। और ओवरऑल के लिए ही देखिए जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, या फिर आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, क्योंकि 2023 में देखिए जो भी आप अपने लिए चाह रहे हैं, अगेन ये सबके लिए डिफर करेगा, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, आप बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं उनका भी कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 2023 में ओवरऑल एक्वेरियस आपकी एनर्जीज हो सकती हैं that you have to make it happen, go getter वाली एनर्जीज, अनस्टॉपेबल वाली एनर्जीज। तो ऐसे में क्या होता है ना कि हम कभी कभी इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, एंड वी आर नॉट रेडी टू टेक नो फॉर एन आंसर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा अगर आप कंसिस्टेंटली उसको परस्यू करेंगे, लेकिन हो सकता है कि इमीडिएट ना मिले, इंस्टेंट ना मिले। तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना है, आपने सब्र रखना है, आपने पेशेंस रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। और ये एक आप लोगों के लिए गाइडेंस है 2023 के लिए। सेकेंड इज रिट्रीट, और ये कार्ड कहता है अ टाइमली डिपार्चर, लेटिंग गो, विड्रॉल, री इवैल्यूएशन, रिटायरमेंट, डोंट हेजिटेट टू वॉक अवे। तो देखिए बहुत क्लियर मैसेज है कि कोई भी चीज़ जब हमें बॉदर कर रही है, हमें सर्व नहीं कर रही है, परेशान कर रही है, उसको अगर हम टाइम से, टाइमली डिपार्चर ये कार्ड कहता है, टाइम से राइट टाइम पे लेट गो कर देना, तो हम अपनी ज़िंदगी यकीन मानिए बहुत आसान कर लेंगे। द थिंग इज़ कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं, हमें पता होता है, हमें दिख रहा होता है, हमें समझ आ रहा होता है, लेकिन ना तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और हमें पता है कि फ्यूचर कुछ भी नहीं है इस चीज़ का, ये अगर चीज़ हमें मिल गई तो फ्यूचर में सिर्फ परेशान करेगी, फिर भी हम करते रहते हैं, हम उसको छोड़ते नहीं हैं, और फिर हम बहुत परेशान होते हैं।
तो यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए आदत बिहेवियर हो सकता है, कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, जो आपको लग रहा है कि भाई आपकी लाइफ में आपको पीछे की तरफ खींच रहा है, या फिर परेशानी ही परेशानी लेकर आ रहा है, या जो उस चीज़ का पर्पस है वो आपको नहीं वो चीज़ दे पा रही है, समय से उसको लेट गो कर दें। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लेटिंग गो एंड होल्डिंग ऑन। अगर हम समझ जाए ना सही समय पे कि इस चीज़ को लेट गो कर देंगे ना, तो सच में ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसका ख्याल रखना है। डिलीवरेंस का कार्ड लिबरेशन फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन की बात करता है, फ्रेश अप्रोच की बात करता है, रिलीज फाइंडिंग अ सोल्यूशन की बात करता है। तो देखिए कुछ इशू है, सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करें, और ये कार्ड भी कहीं उसी चीज़ की बात करता है जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं। जितनी जल्दी आप उनको लेट गो करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बेटर करेंगे। और अब एक्वेरियस आप लोगों के लिए फोकस एरियाज देख लेते हैं। तो देखिए आपके लिए सबसे पहला कार्ड है सन लियो, और ये कार्ड क्रिएटिविटी की बात करता है, पैशन, जनरॉसिटी, सिंसियरिटी, फन, ह्यूमर की बात करता है। यू कांट लेट योर फेलियर्स डिफाइन यू, यू हैव टू लेट योर फेलियर्स टीच यू, द लाइफ विल बी व्हाट यू मेक इट, सो राइज लाइक अ सन एंड बर्न। तो देखिए जो अभी हम कह रहे थे वही ये कार्ड डिफरेंट तरीके से कह रहा है कि लाइफ में कभी भी देखिए अगर हम फेल हो जाएं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओवरऑल फेल हो जाएं, यानी कि इंस्टेंट हमें रिजल्ट ना मिले, तो वो चीज़ कभी भी हमें डिमोटिवेट ना करे। इनफैक्ट और ज़्यादा उस चीज़ से हम मोटिवेट हों और अपने गोल, अपने मकसद के लिए आगे बढ़ें। देखिए बच्चा जब चलना सीखता है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो बिना गिरे चलना सीख जाए। जब आप ड्राइविंग सीखते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि आप फर्स्ट डे में बिल्कुल एकदम से बढ़िया ड्राइविंग करें। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, और ये चीज़ें आपको एक लर्निंग दें, या फिर इनको आप एज लेसन लें। जैसे होता है ना कि ये मेरी लाइफ में हुआ, या ये एक फेलियर आया तो क्यों आया, मैंने क्या किया था, क्या गलती हुई, और उस पर अगर हम फोकस करते हैं तो जो भी हमारा गोल होता है हम उसको अचीव कर लेते हैं, और हम बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं होते हैं। तो बहुत क्लियर मैसेज है कि जो भी चीज़ें इंस्टेंट आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रही हैं, या फिर आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, डोंट लेट देम मोटिवेट यू। जो भी नेगेटिव एनर्जी उससे रिलेटेड है, सूरज की तरह उनको आप बर्न करें, उनको आप अपनी लाइफ से नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करें, बहुत पॉजिटिविटी के साथ डील करें, और जो भी छोटे मोटे या कुछ भी तरीके के फेलियर हो रहे हैं उनको आपने एज लेसन लेना है, उनसे सीखना है, आगे बढ़ना है, उनसे आपने डिमोटिवेट नहीं होना है। The second card is root power Aries, and ये कहता है your root power stems from an ability to initiate action. Your success requires initiation, the pushing and furthering of your goals. You need to liberate yourself from any oppression so that you will be able to lead yourself and others. तो देखिए यहाँ पे Aries ये कार्ड कहता है, और एम्परर जो कि आपके सेल्फ के लिए कार्ड आया वो भी एरीज राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो या तो किसी एरीज के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, या कोई भी एरीज का आपकी लाइफ में रोल रह सकता है। एंड ओवरऑल के लिए देखें तो एरीज वाली एनर्जीज, अगेन गो गेटर, वो आपके लिए दिख ही रहा है। और देखिए कितनी ब्यूटीफुली फोकस एरियाज भी कहीं उसी चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं। तो कैसे देखिए कार्ड्स कनेक्टेड होते हैं, तो इस पर आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अपने गोल्स की तरफ आप एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं। ये एक आपका फोकस एरिया रह रहा है, और सभी कार्ड्स देखिए किसी ना किसी तरीके से उसकी बात कर रहे हैं। हमने 10th हाउस में देखा, नाइट ऑफ सोल्स में आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत एक आपकी एक्टिव, या मैं ये भी कह सकती हूँ पॉजिटिव वे में एग्रेसिव एनर्जीज हैं। तो ये एक फोकस एरिया आपका रह रहा है। अगेन देखिए इससे रिलेटेड बैलेंस ज़रूर लेकर आएँ। और एक और मैसेज आपके लिए है कि डोंट लेट एनीथिंग सप्रेस यू, या कोई भी चीज़ आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ को कम ना कर पाए, इसका ख्याल रखें। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आपके लिए 2023 में बहुत ज़बरदस्त आता हुआ भी दिख रहा है। और just don't let anything, any situation, anyone dim your light. मैं यही कहूँगी आपको। And third is Pluto.
This card says God of the underworld, transformation, regeneration, power, death and rebirth. Pluto in the dark side can take the form of surrender and the end. In the light side, it can destroy negative things, achieve healing and transformation. तो 2023 देखिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है या फिर आपका एक फोकस एरिया रह रहा है। एंड ये भी कार्ड कहीं वही चीज़ कहता है कि जो भी चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं या डीमोटिवेट कर रही हैं या सर्व नहीं कर रही हैं, आप उनको एंड करें, एक नई बिगनिंग लेकर आएँ, ये आपका फोकस एरिया होना चाहिए। और देखिए एक इशू होता है जब हम बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स अपने गोल के लिए लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा एंड रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक आउटकम के साथ ऑब्सेसिव सी एनर्जीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। तो इसका ख्याल रखना है, आपने एक्शन लेने हैं, इनिशिएटिव लेने हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने यूनिवर्स पे फेथ रखना है, सरेंडर मोड में रहना है कि जो आप कर सकते हैं आप अपना बेस्ट करेंगे, मिलना ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, हैंड टू वर्क एंड माइंड टू गॉड। तो इस तरीके की एनर्जीज में रहना है, आप अपना बेस्ट दें लेकिन आउटकम से बहुत ज़्यादा अटैच ना हो, बहुत ज़्यादा क्लिंग ना करें या ऑब्सेसिव ना हो। और अब एक्वेरियस आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। तो देखिए 2023 में सबसे पहले ब्लेसिंग्स के लिए आपके लिए कार्ड है मदर लोड। ये कार्ड प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, जैकपॉट सक्सेस की भी बात करता है, हैविंग प्लेंटी की बात करता है, एडवांटेज की बात करता है, अकम्पलिशमेंट की बात करता है। तो देखिए आपकी लग ही रही हैं गो गेटर वाली एनर्जीज, और मैंने आपको कहा भी कि आप बहुत ज़्यादा गोल पे फोकस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव, और यही एक ब्लेसिंग भी है, आप अपने गोल्स को अचीव करते हुए दिख रहे हैं। एंड सडन वेल्थ, सडन एक वेल्थ या फिर मनी से रिलेटेड कोई इनकम हो रही है या फिर कोई प्रॉफिट, कोई बेनिफिट आपको होता हुआ दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी रहती हुई दिख रही है। यहाँ पे जैकपॉट भी है, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि भाई आप लॉटरी वगैरह कुछ खेलें, प्लीज़ डोंट डू दैट। बट हाँ, ये कार्ड कहता है कि सडन कोई आपको वेल्थ या फिर मनी से रिलेटेड फ़ायदा 2023 में हो सकता है। सेकेंड इज़ यूनिवर्स। यूनिवर्स का कार्ड सोर्स की बात करता है, इन्फिनाइट की बात करता है, और कहीं ये द बिग पिक्चर की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्स की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज दिख रही हैं, और जो भी आप करना चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड इनफिनाइट पोटेंशियल, इनफिनाइट पावर जो आपके अंदर है, उसकी एक रियलाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, और उसको आप पॉजिटिवली यूटिलाइज भी करते हुए दिख रहे हैं। ये एक ब्लेसिंग 2023 आपके लिए लाता हुआ दिख रहा है। सिम्फनी का कार्ड हार्मनी की बात करता है, सिनर्जी की बात करता है, को क्रिएट, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। तो देखिए ऑर्गेनाइज तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, और यहाँ पे आपके सेल्फ के लिए एम्परर का कार्ड भी कहीं बहुत सिस्टमैटिक, बहुत डिसिप्लिन, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चलने की बात करता है। तो ये एक ब्लेसिंग 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है। टीम, कोलैबोरेशन, लीड। तो देखिए कहीं एम्परर भी लीडरशिप की बात करता है, तो आप चीज़ों का अगेन देखिए कंट्रोल अपने हाथ में लेके लीड करते हुए दिख रहे हैं। एक लीडरशिप क्वालिटीज़ जो आपके अंदर थी, आप पीछे इतना ज़्यादा नहीं उनके ऊपर फोकस कर रहे थे, तो कहीं देखिए लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए 2023 में रहती हुई दिख रही हैं, चीज़ों को आप लीड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक ब्लेसिंग आपके लिए 2023 लाता हुआ दिख रहा है। और देखिए ये कार्ड डायरेक्टली आपके सेल्फ के लिए जो एम्परर का कार्ड है उसकी एनर्जीज को और ज़्यादा कंफर्म करता है। बहुत डिसिप्लिन, बहुत एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप खुद को डील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग। अगर ये कर लिया ना, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं, या बाकी एरियाज अपने आप ही संभल जाते हैं। एंड अब आपके लिए सिग्निफिकेंट मंथ्स देख लेते हैं। तो देखिए सिग्निफिकेंट मंथ्स आप लोगों के लिए हैं April, August and November. I will repeat once again. April, August and November ये आपके लिए 2023 में significant months रहेंगे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए 2023 की ईयरली रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।